हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका जो पहला अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, उससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज में अध्याय में क्वेश्चन दिया गया उन सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग उत्तर यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी गणना कीजिए। तो देखिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ठीक ना, वास्तविक दूरी आपको बताना है। और यह जो आपका फिगर है वो दिया गया है, आपका अध्याय 5 में दिया है, चित्र 5.2 है, पेज नंबर 10 पे दिया है। तो यहाँ से आप स्केल से मापिएगा ना तो कितना आएगा, स्केल से मापिएगा तो यह आएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब आपको वास्तविक दूरी बताना है इन दोनों के बीच में, जबकि आपको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है और आपको 1.5 सेंटीमीटर में निकाल लेना है। तो 1.5 सेंटीमीटर आपका स्केल वाला पैमाना हो गया, इसको वास्तविक बनाना है। तो यहाँ पे वास्तविक आपको दिया है 2.5 बराबर 500 किलोमीटर। अब इसको 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 500 बट्टा 2.5 से भागा कर दीजिए, पॉइंट ऊपर चल गया, ऊपर 0, 25 से 25 गुना, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुने 200 किलोमीटर, कितना आ गया 300 किलोमीटर। मतलब उनके बीच में कितना किलोमीटर वास्तविक दूरी हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो इसी को आप लिख दीजिए थोड़ा सा सरिया के, चित्र 5 में दिए गए पैमाना के अनुसार जहां 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है, वहां ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की दूरी लगभग 1.5 सेंटीमीटर मापी गई है। इस आधार पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर के बराबर होगा, अतः 1.5 सेंटीमीटर गुने 200 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मुहाने के बीच वास्तविक दूरी लगभग 300 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उस समय भारत में शाम के 5:30 क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। और जो भारत का मानक देशांतर है वो कितना है, 82.5 डिग्री है। मतलब हम लोग लंदन से कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगा पृथ्वी को घूमने में, तो 82.5 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा, 4 से गुना कर दीजिए तो 330 मिनट हो गया। मतलब 5 घंटा 30 मिनट उसको लगेगा। मतलब जो लंदन में अगर जो भी समय होगा उससे हम लोग कितना आगे होंगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे होंगे। अगर वहां पे 12 बजेगा तो हम लोग के देश में 5:30 हो जाएगा। वहां पे 1 बजेगा तो 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6:30 होगा। वहां पे 2 बजेगा तो यहाँ पे 8:30 होगा। वहां पे 4 बजेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10:30 होगा। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व है, जो लंदन से 82.5 डिग्री आगे है। तो इस तरह 82.5 गुने 4 बराबर 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट हम लोग क्या है, लंदन से आगे हैं। ठीक है, तो भारत में समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है, किससे, लंदन से। अगला प्रश्न है, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, मानचित्र जो होता है छोटा होता है और सारी चीजें उसमें सीधे नहीं बनाई जा सकती है। प्रतीक चिन्ह और रंग चीजों को आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। इससे मानचित्र पढ़ना आसान और जल्दी हो जाता है ना। तो मानचित्र बहुत छोटा होता है, उसमें सारी चीजों को हम लोग उसमें सीधे नहीं बना सकते हैं, काफी मुश्किल हो जाएगा। और प्रतीक चिन्ह और रंग जो होता है, ठीक है, यह मानचित्र को पहचानने में, पढ़ने में क्या कर देता है, आसान कर देता है। जैसे नीला रंग का मतलब क्या हो गया, पानी। हरा रंग का मतलब क्या हो गया, जंगल के लिए। भूरा रंग किसके लिए, पहाड़ के लिए। तो पहाड़ बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन भूरा रंग बना देंगे तो समझ जाएंगे वहां पे क्या है, पहाड़ है। हरा रंग बना देंगे इसका मतलब जंगल है। नीला रंग बना देंगे मतलब वहां पे पानी है। तो कितना आसान हो जाएगा मानचित्र। अगला प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। तो आपका यहाँ पे घर हो गया और इसके 8 दिशा में बताना है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है।
ये उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, बता देना। उसके बाद कुछ और दिशा होता है, उत्तर पूर्व में बता देना है ना, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम में बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, दक्षिण पूरब में बताना है, उसके बाद आपका दक्षिण पश्चिम में बताना है। तो इस तरीके से आप 8 दिशा में बता सकते हैं। तो उत्तर में कुछ लिख दीजिए, मुख्य सड़क हो गया, उत्तर पूर्व में छोटा पार्क हो गया, उत्तर पश्चिम में मंदिर हो गया, दक्षिण में बस स्टॉप हो गया, या अपने आसपास देख लीजिए क्या क्या है, उसको इस तरह लिख दीजिए। दक्षिण पूर्व में क्या हो गया, डाकघर हो गया, दक्षिण पश्चिम में अस्पताल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले एक चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप कहीं बैठ जाइए, छत पे बैठ जाइए और देख लीजिए जे उत्तर में क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पूरब में क्या है, फिर दक्षिण में देख लीजिए दक्षिण में क्या है, दक्षिण पूरब में क्या है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, फिर पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, और ये सारी चीज को लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा, तो देखिए स्थानीय समय किसी जगह का वह समय है जो वहां सूरज की स्थिति के आधार पे होता है। सूरज अगर पहले उगेगा तो वहां पे समय आपको ज्यादा दिखेगा, सूरज लेट से उगेगा तो वहां पे समय आपको कम दिखेगा। स्थानीय समय अलग अलग जगह बदलते रहता है ना, जगह अगर बदलिएगा तो समय भी बदलता है। जबकि मानक समय पूरे देश के लिए एक समान तय किया जाता है, जो एक खास देशांतर पर आधारित होता है। एक मानक समय जो होता है पूरा देश में फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो देश का जो काम काज है वो सही समय पर एक समय पर हो सके, एक समय से लोग यहाँ से वहां जा सके। भारत का जो मानक समय है उसको IST बोलते हैं, और यह जो होता है 82.5 डिग्री पूरब देशांतर के आधार पर तय किया गया है, और यह पूरे देश में एक जैसा रहता है। कहीं पे भी चले जाइए पूरे देश में आपका जो समय दिखाएगा घड़ी में, मोबाइल में, वो एक ही दिखाएगा। जबकि अगर आप स्थानीय समय आप देखिएगा तो पश्चिम में कुछ और समय होगा और पूरब में कुछ और समय होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और बेंगलुरु का देशांतर एक ही है, दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए समय का अंतर केवल देशांतर बदलने पर होता है, अक्षांश से कोई मतलब नहीं है। समय कब बदलेगा, जब देशांतर बदलेगा। लेकिन दिल्ली और बेंगलुरु का देशांतर एक जैसा है, इसलिए इनके बीच में कोई समय का अंतर नहीं होगा। दोनों जगह पर जो समय होगा वो क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें सही या गलत बताना है और उसका कारण लिखना है। अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, गलत बात है। अक्षांश जो होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन उनका जो आकार होता है, अगर आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांशों का जो लंबाई है वो छोटा होता है, क्योंकि ये वृत्त होते हैं, क्या होता है, वृत्त, और इनका जो लंबाई होता है वो छोटा हो जाता है जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर के एक यामोन्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो देखिए देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई जो है भूमध्य रेखा की आधी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि देशांतर जो भी होता है वो एक समान होता है, उसकी सभी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, सही बात है। दक्षिण ध्रुव का जो अक्षांश होता है 90 डिग्री दक्षिण होता है, और उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश होता है वो 90 डिग्री उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, असम में स्थानीय समय और IST एक ही है। तो ये बात गलत है। देखिए स्थानीय समय अलग होता है, स्थानीय समय ना सूरज पर डिपेंड करता है, ये सूरज कब उगता है उस पर आधारित होता है। जबकि मानक समय जो होता है, जैसे IST जो इंडिया का होता है, भारत का होता है, वो सभी जगह समान होता है। तो यह बात क्या है, गलत है, ठीक है। असम का स्थानीय समय IST से लगभग 1 घंटा आगे होता है। अगला क्वेश्चन है, समय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर जैसी होती है। तो समय क्षेत्र को अलग करने वाली जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर जैसी होती है, सही बात है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हीं से समय तय होता है, तो ये देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है कौन, समय। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, सही बात है। जो भी भूमध्य रेखा है या जो भी अक्षांश होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, कंप्लीट वृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है। जबकि जो देशांतर होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं। ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा होता है वो कितना डिग्री
अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो फ्रेंड्स आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इससे जुड़ सके।